तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर कंबल वितरण जो है किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए हैं। सीएमआर पर कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और सीएम ने राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं सीएम ने दी। सीएम गहलोत ने नए साल पर शुभकामनाएं दी हैं। नववर्ष पर प्रगतिशील राजस्थान बनाने का संकल्प लेने की बात सीएम की ओर से कही गई। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करता हूं। प्रदेशवासी देश प्रदेश की उन्नति में भागीदार बने। तो वहीं राजधानी जयपुर में नए साल के आगमन को लेकर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के कवि शामिल हो रहे हैं और कवियों ने कविता गाकर 2022 का बखान किया। सम्मेलन में आए कवियों से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी प्रशांत यादव ने। सुनिए आप। 2022 को अलविदा कहकर हम 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं। किस तरीके से रहा 2022, इसका कविता के माध्यम से बखान करने के लिए हमारे साथ कुछ कवि मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैडम, किस तरीके से रहा 2022? 2022 तो जो भी रहा ठीक रहा, लेकिन इससे भी बेहतर हो 23, इसके लिए हम दुआ करते हैं ईश्वर से। और हम कभी क्या चाहते हैं ये मैं पंक्तियों के माध्यम से आपको सुनाती हूँ और ये कहती हूँ, सुनिएगा। नए साल में मांगती ईश्वर से सौगात, सुनिएगा। नए साल में मांगती ईश्वर से सौगात, कोरोना से ना मिले किसी को भी आघात, कोई परिवार न टूटे, किसी का साथ न छूटे, कोई परिवार न टूटे, किसी का साथ न छूटे। और इन पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगी कि बहुत अच्छा नववर्ष हो और खुशियां लेके आए। और मैं कुछ पंक्तियां और सौंपती हूँ और ये भी सुनिएगा। आजकल विवाद चल रहा है तो उसके चीन पे मैं कुछ बोलूंगी, सुनिए। हिंदी चीनी भाई भाई जुमला ये बेकार, सुनिए। हिंदी चीनी भाई भाई जुमला ये बेकार, पानी सर से बह रहा खबर तो लो सरकार, जमी पर सीमा खींचो पकड़ स्वानों को भेंचो, जमी पर सीमा खींचो पकड़ स्वानों को भींचो। और एक और कहना चाहूंगी, आप सुनिएगा। आजकल पठान पे भी बात हो रही है तो मैं वो भी कहूंगी, सुनिएगा। आन बान सब ढह गया पिटने लगा पठान, आन बान सब ढह गया पिटने लगा पठान, बिन कपड़े दीपू चले रंप पे सीना तान, बेपर्दा अंग है इसके बेशरम रंग है किसके, बोलो बोलो। बेपर्दा अंग है इसके बेशरम रंग है किसके। इन्हीं पंक्तियों के साथ साथ मैं चाहूंगी कि नववर्ष में खुशहाली खुशहाली हो। और 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ अंतिम में, सुनिएगा। मेरे कान्हा मेरे मालिक तुम्हें आभार करती हूँ, प्रेम की बातें सौंपती हूँ, सुनिए। मेरे कान्हा मेरे मालिक तुम्हें आभार करती हूँ, दिखाया प्रेम का जो पथ उसे स्वीकार करती हूँ, ये संभव है पुरानी जिंदगी मैं भूल बैठी हूँ, ये मुमकिन है पुरानी जिंदगी मैं भूल बैठी हूँ, मगर जो पास है उससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। धन्यवाद जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर गा के सुनाया मैम आपने। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं आने वाले साल को और किस तरीके से देखते हैं जाने वाले साल? 2022 कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ में गुजर गया, जो कि कुछ कोरोना का वापस से बढ़ता जा रहा है। उससे ईश्वर 2023 में हमें बिल्कुल निजात मिल जाए, हम ये चाहते हैं। पर कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ में हास्य कवि तो उसी तरह से आपको जोड़ता हूँ। आशीष यूं दीजिए हे ईश्वर महान, गैस सिलेंडर ज्यों फले मेरे भी दिन मान। मैं हास्य कवि हूँ, इस हास्य कविता से मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ।
कि आप सहित परिवार में मंगल होवे रोज, इस करे नववर्ष में खूब मनाओ मौज। मैंने बड़े कवि को किया फोन, वो बोले कौन? मैंने कहा दादा हैप्पी न्यू ईयर। वो बोले पहले पिला बियर, पहले पिला बियर। काहे का हैप्पी न्यू ईयर? दारू की जगह दूध। अरे कंजूस, जाओ हम पर नहीं तो सरकार पर तरस खाओ, 2 दिन भी नहीं चल पाएगी, लड़खड़ा के औंधे मुंह गिर जाएगी। मैंने पत्नी जी को कहा, मैंने कहा जी हैप्पी न्यू ईयर। वो बोली फोकट में ही, नए साल में कुछ तो नया करो, कान की बाली नाक की नथ, सजना मांग भरो। जब मैं थी गर्लफ्रेंड यानी पत्नी आधी अधूरी, मांगे पूरी, अब मैं पत्नी पूरी की पूरी, मांगे अधूरी। याद करो मेरे सजना, मजाक मजाक में ही मेरे कहने पर मगरमच्छ के दरिया में कूद लिए, अब क्या आपकी लंका बंदर लूट लिए। मैंने तुरंत घर से दौड़ लगाई, वो जोर से पीछे से चिल्लाई, सब्जी लेते आना, दाल की जगह वरना होगा भेजा फ्राई। मित्र की नई नई हुई थी शादी, लगाया फोन, मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर एकदम कड़क। वो बोला जलकुंगड़े तू जले पर मत नमक छिड़क। जब वो बेटी हैप्पी ईयर तो कहेगा हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर मित्र नागौरी, कहेगा हैप्पी न्यू ईयर। रात को ही हो गई मेरी तो बाइक चोरी। जिस किसी को फोन लगाया कौतुक ही कौतुक नजर आया। हैप्पी न्यू ईयर के बहाने उधार वालों को फोन लगाया, एक ने भी नहीं उठाया। मेरे को भी जिनसे गरज थी फोन उठाया, मैंने भी नहीं उठाया। माता पिता को फोन लगाया, आशीर्वाद में संसार की सारी खुशियां पाया। माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया, समझो मैं तो चारों धाम ढोक लिया। आने वाला नववर्ष एकदम जकास रहे, बिंदास रहे इन 4 पंक्तियों के साथ में कि आनंद में नित्य रास होना चाहिए, उमंग भरे उत्सव सा उल्लास होना चाहिए। साधन कम हो या ज्यादा, 5 साल फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी जीने का अंदाज बिंदास होना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने हास्य रस से हमको न्यू ईयर के बारे में बताया। आपसे भी जानना चाहेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं साल? जो 2022 गुजरा वो अच्छा गुजरा, लेकिन इस 2023 के लिए मैं 4 लाइनें सौंपता हूं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहता हूं, सुनिएगा कि नववर्ष के मजे आप खूब लीजिए, दोस्तों को चाहे आप तोहफे दीजिए, लेकिन स्वागत में नए साल के यारों बियर दारू छोड़कर दूध पीजिए, बियर दारू छोड़कर दूध पीजिए। और मैं 2023 में कैसी जिंदगी चाहता हूं, क्या प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि न हो भले धन दौलत, न हो भले धन दौलत, न अंगूरी सरूर सा, देना ने भले ही तू चेहरा भी हूर सा, इतनी सी गुजारिश है परवरदिगार मेरी, जवानी हो माल्यासी बुढ़ापा थरूर सा, जवानी हो माल्यासी बुढ़ापा थरूर सा। और आजकल राहुल जी की रैलियां चल रही है, भारत जोड़ो। अब उसमें क्या चक्कर पड़ रहा है, आनंद लीजिएगा कि राहुल जी भी गजब कर रहे हैं, राहुल जी भी गजब कर रहे हैं, देखकर सारे नेता डर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बहाने हर किसी को अपनी बाहों में भर रहे हैं, हर किसी को अपनी बाहों में भर रहे हैं। और क्या करूं साहब, नए साल में मैं छोड़ता हूं कि अपनी जो व्यसन है और अपनी नशे की आदत है उनको छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता। 4 लाइनें सौंपता हूं कि ताले के बिना हिफाजत नहीं होती, विश्वास के बिना इबादत नहीं होती, और लाख कोशिश करता हूं छोड़ दूं, लेकिन बीड़ी के बगैर हाजत नहीं होती, बीड़ी के बगैर हाजत नहीं होती। और कोरोना आ गया तो सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि शुभ चिंतक हूं आपका, इतना रखना ध्यान, इस संकट में मास्क ही बचा सकेगा जान। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कुछ हास्य कवि। इन्होंने अपने अपने रस में जो है अलग अलग तरीके से बताया किस तरीके से है 2022 रहा और किस तरीके से ये 2023 को चाहते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले साल को सलाम और जाने वाले साल को नमस्कार। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि विधायकों का इस्तीफा मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम किसी दबाव में नहीं थे, हमने किसी दबाव में इस्तीफे नहीं दिए थे, अब बिना दबाव के इस्तीफे वापस ले रहे हैं। इस्तीफे स्वीकार करना
या नहीं, यह विधानसभा स्पीकर का निर्णय है। इस्तीफा वापस लेने की बात अध्यक्ष और एमएलए के बीच है। विधायक जैसा उचित समझेंगे वैसा फैसला करेंगे। अभी गया है, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह की विसंगति है। ठीक है, छोटी मोटी कोई बातें आपस में होती रहती हैं, लेकिन उसको ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये कोई साधारण ये बात सब पे लागू हो रही है। जलादाय मंत्री महेश जोशी का सियासी बयान सामने आया है। सीएम अशोक गहलोत ही पेश करेंगे बजट। मीडिया ने नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर बयान दिया है और मैं पार्टी गाइडलाइन से बंधा हूं, उन्होंने कहा कि आलाकमान के फैसले पर नहीं बोलूंगा। देखिए, कई चीजों में जो स्थिति होती है वो सब हाइपोथेटिकल होती है। तो मुझे नहीं लगता कि सत्र में जिसका इस्तीफा, कई बार लोग सत्र के दौरान इस्तीफा दे देते हैं लेकिन मंजूर नहीं होता, तब सत्र के बैठकों में भाग लेते हैं। तो इस मामले में तो स्थिति में कोई विसंगति नहीं है। मैं भी समझता हूं कि अगर विधायक इस्तीफे वापस लेंगे तो एक और अधिक अच्छा सौहार्द का सा माहौल रहेगा। देखिए, विधायकों के इस्तीफे अध्यक्ष महोदय को दिए गए, स्वीकार करना नहीं करना, क्या निर्णय लेना और कब निर्णय लेना, ये अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस्तीफे वापस लेने की बात अध्यक्ष के और विधायकों के बीच की है। देखो, राज्यपाल एक संस्था है, सरकार भी एक संस्था है, मुख्यमंत्री भी एक संस्था है। लेकिन आप ये मान के चलिए, जो सत्र शुरू होने वाला है 23 जनवरी को, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी बजट पेश करेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाएगी और बजट बनाकर जनता को जो राहत देगी वो पिछले बजट से कम नहीं होगा, उससे अधिक ही होगा। देखिए, इस्तीफों की बात तो अलग है, लेकिन कोई एक ऐसा क्षण बताइए जब राजनीति में दबाव नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह की विसंगति है। ठीक है, छोटी मोटी कोई बातें आपस में होती रहती हैं, लेकिन उसको ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये कोई साधारण ये बात सब पे लागू है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के पटरी पार क्षेत्र को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने बंधाना से नॉर्दर्न बाईपास पर बनी 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई सड़क का लोकार्पण किया है और रेलवे की जमीन पर बरसों से काबिज वाल्मीकि और उड़िया बस्ती के 199 परिवारों को पुनर्वास की बड़ी सौगात दी है। मंत्री शांति धारीवाल ने इस मौके पर कहा है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, गरीब और निर्धनों के लिए पुनर्वास योजनाएं के तहत उनको आश्रय उपलब्ध करवाए गए हैं। महज 19,000 रुपए में दोनों बस्ती के परिवारों को 7 आसान किश्तों में भूखंड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वाल्मीकि समाज का नेहरू नगर में जो कच्चे मकान बने हुए थे उनको वहां से हटा करके और उनका पुनर्वास किया गया और उनको पक्के मकान दिए गए। और भी कई उदाहरण हैं इस प्रकार के, जहां पर गरीबों के लिए पुनर्वास बहुत ही सस्ती दरों पर मकान बना करके या प्लॉट दे करके उनका पुनर्वास करने की योजना हमेशा से चलाई गई। एक एक मकान में 3-3, 4-4, 5-5 आदमी रहते हैं। यहाँ पर आपको सड़क भी मिलेगी, बिजली भी तैयार है, पानी भी तैयार है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत ढांचा होना चाहिए कॉलोनी के लिए, वो सारा का सारा यूआईटी ने बना करके तैयार किया है। अब जरूरत इसी बात की है कि आप लोग, क्योंकि ये एक प्लाट 13/30 का एक प्लाट 1,98,430 रुपए की कीमत रखता है। 1,98,430 रुपए की कीमत का एक प्लाट है, जिसको आपको सिर्फ 19,000 रुपए में दिया जा रहा है।
माउंट आबू में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर तैयारियां जो है तेजी में चल रही हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल को सजाया जा रहा है। पूरे डायमंड हॉल और आगवानी वाले स्थानों पर लड़ियों से उन्हें सजाया जा रहा है। इसके साथ ही ज्ञान सरोवर पर पीस कॉटेज, पांडव भवन में बाबा की समाधि स्थल, शांति स्तंभ, बाबा के कमरे को सजाया जा रहा है। दौरे को लेकर भी पूरी तरीके से तैयारियां जो है की जा रही हैं। शांतिवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। एसडीएम राहुल जैन, तहसीलदार रायचंद देवासी ने अधिकारियों के साथ पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर माउंट आबू आ रही हैं। शाम 4:15 पर शांतिवन डायमंड हॉल में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे महामहिम। इसके बाद वह ज्ञान सरोवर जाएंगी और रात्रि विश्राम ज्ञान सरोवर में करेंगी। 4 जनवरी को पांडव भव जाएंगी और वहां पर बाबा की समाधि स्थल पर ध्यान साधना करने के बाद रवाना होंगी। खबर इस बीच उदयपुर से, जहां पर आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी जानकारी है। पेपर लीक मामले में आरोपियों की पेशी हुई है। कोर्ट ने 10 आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है और एक युवती, एक डमी के साथ 6 अभ्यर्थी अरेस्ट हुए थे। गिरोह के 3 सदस्य सुखेर क्षेत्र से गिरफ्तार हुए थे। जी, जो सेकंड ग्रेड परीक्षा भर्ती में मुकदमा सुखेर थाने में दर्ज हुआ है, उसमें उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन पूरी करके उनको जेल में दाखिल करवाया गया है और उनसे ये पूछताछ की गई है कि उनको इस सिस्टम में किस किस ने मदद की है, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी की चाहिए। कितने लोगों को सर आज जेसी भेज दिया गया? आज 10 लोगों को जेसी भेजा गया है। उसके अलावा कितने को जेल भेजा जा चुका है, कितनी अभी तक रिमांड है? बाकी लोगों भी रिमांड पे हैं, उनको भी क्लियर कर दिया गया है। अजमेर में नववर्ष के आगमन से पूर्व शहर की व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट से गांधी भवन तक मार्च पास्ट किया। इस मौके पर रेंज के आईजी रुपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। आईजी रुपेंद्र सिंह ने नववर्ष के जश्न पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नए साल का जश्न मनाते समय कानून व्यवस्था का ध्यान रखें। अगर कोई भी कानून को तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। खाजूवाला की ग्राम पंचायत 40 केवाईडी में बीएसएफ की 114वीं वाहिनी के द्वारा ग्रामीण समन्वय सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बॉर्डर के पास रहने वाले ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस दौरान कुछ नागरिकों को बीएसएफ अधिकारियों ने सम्मानित भी किया। बीएसएफ के 114वीं वाहिनी कमांडेंट महेंद्र सिंह मौजूद रहे और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने इलाके में कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर युवक के दिखाई देने पर कहा कि इसकी सूचना तुरंत बीएसएफ को दें। खाजूवाला के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में सीमा सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहा है। 3 दिन पहले खाजूवाला की संग्रामपुर चौकी के पास से 2 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। इसके बाद बॉर्डर क्षेत्र में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तान और असामाजिक तत्व के नापाक मंसूबों को असफल करने के लिए यह अभियान चलाया गया और आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ के द्वारा एंटी ड्रोन एक्सरसाइज और सर्च करते हुए पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। इस अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने आमजन से आग्रह किया कि यदि उन्हें बॉर्डर एरिया में कोई भी हरकत दिखाई देती है तो इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी चौकियों को दें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।